नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। बिहार के बक्सर और आरा स्टेशन के बीच रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। ये ट्रेन आनंद विहार से आ रही थी, जिसकी 6 बोगियां पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि जिसने ये मंजर देखा वो स्तब्ध रह गया। लेकिन रेल हादसे के बाद एक बेहतर समाज की जो तस्वीरें निकल कर आई, जिसने एक बार फिर से देश की साझा संस्कृति का परिचय दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी खिलौने की तरह रेल की पटरी पर पड़े सुपरफास्ट के डब्बे, कानों में गूंजती ये एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज, जमीन पर फैले जूते चप्पल और रेल के डब्बों के नीचे दबी ये लाशें। ये मंजर जिसने देखा स्तब्ध रह गया। इस घटना ने बालासोर में हुई उस घटना की याद दिला दी जिसमें सैकड़ों परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया था। अभी कल ही की तो बात है, कल ही तो बालासोर हादसे में मारे गए 28 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हुआ था और आज एक और ट्रेन हादसा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट को न जाने किसकी नजर लग गई है, जो आए दिन ट्रेन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल बिहार में बक्सर के पास बुधवार की रात आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कामाख्या जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कई लोग घायल हुए तो कई लोगों की जान चली गई। हादसे से पहले ट्रेन में सब कुछ सामान्य था। रात गहरा रही थी। पेंट्री कार के कर्मी यात्रियों को खाना दे चुके थे। लोग खा पी कर अब सोने की तैयारी में थे। कुछ लोगों ने चादर भी तान ली थी। आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरियों पर तेज गति में दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक तेज आवाज ने सभी को दहला दिया। किसी अनहोनी की आशंका ने लोगों की आंखों की नींद गायब कर दी। जैसे ही लोगों को पता चला कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, वहां अफरा तफरी का माहौल, चारों ओर चीख पुकार, नीचे घुप अंधेरा, बोगियां बेपटरी हो चुकी थीं। एसी कोच तो पलटकर डाउन लाइन से अप लाइन पर आ चुका था। गनीमत यह रही कि डाउन लाइन से कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना बालासोर जैसी बड़ी घटना भी हो सकती थी। घटना स्थल रघुनाथपुर स्टेशन के पास था। चूंकि रात हो चुकी थी तो पास के बाजार भी बंद हो चुके थे, लेकिन दुर्घटना का समाचार आग की तरह चारों तरफ फैल गया। समाज क्या होता है, मानवता क्या होती है, ये दृश्य यहां दिख रहा था जब आसपास 15-20 किलोमीटर दूर गांवों से भी लोग दौड़ते हाँफते जिन्हें जो मिला उस साधन से वहां पहुंचने लगे और लोगों की मदद के लिए आगे आने लगे। घुप अंधेरे के कारण राहत कार्य में परेशानी आ रही थी, तो ग्रामीणों ने ही पास से जनरेटर लाकर वहां रोशनी की व्यवस्था की। कोई पानी लेकर दौड़ रहा है, कोई बच्चों को निकाल रहा है, कोई घायलों को एम्बुलेंस पर चढ़ाने पर सहायता कर रहा है। जिससे जो बन पड़ रहा था वो कर रहा था। वहीं इस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा विभाग की ओर से लगातार हादसे के वक्त से ही मॉनिटरिंग की जा रही है। घटना स्थल पर पहुंचकर हर संभव घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने और सुविधा मुहैया कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने घायलों और मृतकों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। घटना हुआ है उसके लिए तो समूचा जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहां पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घा बनवे, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है।
इस रेल हादसे के बाद देश के सभी राजनीतिक दलों और सरकारों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और हर संभव मदद और मुआवजे का राग अलापा है। लेकिन लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं के मामले से पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। देखना यह है कि लगातार होती रेल दुर्घटनाओं का क्रम कब और कैसे टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।